इवनिंग दोस्तों, मैं अनुपम अनुराग अनुपम ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अभी आज है मंगलवार और अभी हम लोग आज है मंगलवार और अभी बढ़ रहा है रात के 11:30 और अभी पढ़ने का टाइम हो रहा है इंग्लिश। जी दोस्तों, हम लोग लास्ट क्लास टेस्ट में चर्चा किए थे कि चैप्टर 1 ट्रिम्फ ऑफ द डेली पूरा चैप्टर समाप्त हो गया था दोस्तों। और आज हम लोग चर्चा करेंगे इंग्लिश 2 का चैप्टर 2 द टिप चोर का कहानी है दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है दोस्तों। तो ठीक है, हम लोग आज पहले कहानी पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट डे क्वेश्चन एंटर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, बहुत बढ़िया इंटरेस्टेड चैप्टर है दोस्तों। ठीक है, पहले सुनिएगा कहानी को। और हाँ दोस्तों, एक इंफॉर्मेशन मैं बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि क्लास 9 का भी बैच इसी चैनल में आप लोगों को मिलेगा। बोली यानी रविवार से आप लोगों का क्लास 9 का बैच चालू होने जा रहा है दोस्तों। इसलिए दोस्तों को बोल दे, भाइयों को बोल दे, बहनों को बोल दे कि क्लास 9 का भी बैच अनुपम ब्लॉग चैनल में अनुपम सर के द्वारा प्रोवाइड मिलेगा दोस्तों। और ठीक है दोस्तों, आप लोग तो कहेंगे सर मैथ और संस्कृत क्यों नहीं दे रहे हैं इस चैनल में, तो बहुत जल्दी मिलेगा दोस्तों मैथ और संस्कृत। चलिए ठीक है, इसको समझेंगे कहानी को। चैप्टर 2 टिप स्टोरी। तो ठीक है, देखते हैं। I was still a thief when I met Anil and thought only 15 I was an experienced and fairly successful hand. Anil was watching a wrestling match when I approached him. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind, and simple enough for my age. I had not had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. मैं उस समय भी तोड़ता जब मैं अनिल हालांकि मैं 15 वर्ष का था। मैं अनुभवी और काफी चपल था। अनिल कुश्ती का मैच देख रहा था जब मैं उसके पास पहुंचा। वह लगभग 25 वर्ष से लंबा और दुबला व्यक्ति था और वह आराम पर दयालु तथा मेरे उद्देश्य के लिए साधारण दिखाई पड़ता था। काफी दिनों से मेरे भाई ने साथ नहीं दिया था और मैंने सोचा कि मुझे नवयुवक का विश्वास अर्जित करने में सक्षम होना चाहिए। You look a bit of a veteran yourself, I said, a little politely, helped in making friends. So do you, he replied, which put me off for a moment because at that time I was adulting. Well, I said modestly, I do wrestle a bit. What's your name? Hurry thing, I lied. I took a new name every month that kept me ahead of the police and my former employer. आप स्वयं भी कुछ पहलवान से लगते हो, मैंने कहा। टोली की चापलूसी मित्र बनाने में सहायक हो जाया करती है। तुम भी वैसे ही पहलवान लगते हो, उसने उत्तर दिया, जिससे मैं थोड़ा सा सहम गया क्योंकि उस समय मैं कुछ दुबला पतला था। ठीक है, मैंने विनीत भाव से कहा, मैं थोड़ी बहुत कुश्तियाँ कर लेता। तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह, मैंने झूठ बोल दिया। मैं हर महीने अपना नाम बदल लिया करता था, इससे मैं पुलिस तथा अपने पिछले नियोक्ताओं की पकड़ में नहीं आता था। After this introduction, Anil talked about the wild wrestler who were gallantly lifting and throwing each other about. I did not have much to say. Anil walked away. I followed casually. Hello again, he said. I am him, my pot appealing at while I want to work for you, I said, but I can't pay you. इतने परिचय के पत्ता ने तेज रमाए हुए उन पहलवानों के बारे में बातें की, ओंकार मार रहे थे और एक दूसरे को उठा उठा कर पटक रहे थे। मुझे और अधिक कुछ नहीं कहना था। अनिल चलता हुआ दूर पहुंच गया। मैं भी अनायास उसके पीछे चलता। लो, उसने दोबारा कहा। मैंने बड़ी टूकर मुस्कान के साथ कहा, मैं आपके पास काम करना चाहता हूँ। मैं बोला, परंतु मैं तुम्हें वेतन नहीं दे सकता हूँ।
I thought that over for a minute. Perhaps I admitted my man. I asked, can you feed me? Can you cook? I can cook. I lied again. If you can cook, then maybe I can feed you. It took me to his room over the Ramuna TV top and told me I could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. But I just hung around smiling in my pot appealing way, and he could not help laughing. मैंने इस बात के ऊपर धनबल विचार किया था। मैंने उस व्यक्ति को गलत समझ लिया था। मैंने पूछा, क्या आप मुझे भोज खिला सकते हो? क्या तुम खाना पका सकते हो? मैं भोजन पका सकता हूँ। मैंने दोबारा झूठ बोल दिया। अगर तुम खाना पका सकते हो तो संभव है कि मैं तुम्हें भोजन खिला पाऊँ। वरना मिठाई की दुकान के ऊपर अपने कमरे में मुझे ले गया और मुझे बोला कि तुम सज्जे में सो जाओ। परंतु उस रात मेरे द्वारा बनाया गया भोजन भयानक घटिया रहा होगा, क्योंकि अनिल ने उसे एक आवारा कुत्ते के सामने फेंक दिया था और मुझे भाग जाने के लिए कह दिया था। परंतु मैं सर्वाधिक दुखद तरीके से हटता हुआ उसे टिपता रहा और वह बिना हटे नहीं चल सका। Lately patted me on the head and said, never mind, he did teach me to cook. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. I was grateful I needed don't. I would write like an educated man. There would be no limit to what I could achieve. बाद में उसने मेरा दिल टपटपाया और कहा कि चिंता मत करो, वह मुझे खाना पकाना सिखा देगा। उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखा दिया और कहा कि वह थोड़े समय के भीतर ही मुझे पूरे वाक्य लिखना तथा संख्याओं का जोड़ करना सिखा देगा। मैं आभारी था। मैं जानता था कि यदि मैं एक शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखना सीख जाऊंगा तो मेरी उपलब्धि की कोई सीमा नहीं होगी। It was cute, pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the date supplies, usually making a profit of about a rupee a day. I think I made a little money this way. He did not seem to mind. Anil made money by feet and at that he would borrow 1 week lend the next. He kept telling about it next week, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate it. Wrote for Medellin, a cure way to make living one evening home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. At night I saw him tuck the money under the mattress. अनिल के लिए काम करना बहुत ही मज़ेदार था। मैं पास्ता चाय बना लिया मैं सुबह चाय बना लिया करता था और फिर समय निकाल कर दिन भर की ज़रूरत की चीज़ें खरीद लाता था और सामान्य रूप से लगभग 1 रुपये का मुनाफा कमा लिया करता था। मेरे विचार से उसे यह ज्ञात था कि मैं इस प्रकार पैसे बचा लेता हूँ, परंतु वह कभी बुरा मानता हुआ प्रतीत नहीं हुआ। आमदनी नियमित नहीं थी। वह एक सप्ताह उधार लेता था तो दूसरे सप्ताह उधार देता था। वह अपने अगले चेक का इंतजार करता रहता था, परंतु ज्यों ही वह प्राप्त हो जाता था वह जश्न मनाने चला जाता था। ऐसा दिख पड़ता है कि वह पत्रिकाओं के लिए लेख लिखा करता था। जीविका कमाने का अनोखा तरीका। वह टाइम वह नोटों की एक छोटी गड्डी लेकर घर आया और कहने लगा कि उसने अभी तक एक संपादक के लिए एक पुस्तक रात में मैंने उस गड्ढे के नीचे धनराशि को रखते हुए देखा। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर a month and apart from sitting on the shopping had not anything in my line of work. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met.
and that is why it was so difficult to rob him. It is easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it's difficult to rob a careless man. Sometimes he does not even notice he'd been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. Well, each time I did some real work, I told myself I am out of politics, and if I do not take the money, he'll only wait it on it for, and after all, it does not even pay me. मैं अनिल के पास लगभग 1 महीने से काम कर रहा था और सीधे खरीदते समय उसे ठगने के अतिरिक्त मैंने और कोई चोरी का धंधा नहीं किया था। वैसा करने के लिए मेरे पास हर संभव अवसर था। अनिल ने मुझे दरवाजे की एक चाबी दे रखी और मैं अपनी इच्छा से आधा सकता था। वह सर्वाधिक वित्तीय व्यक्ति था तो मुझे कभी मिला था, और यही कारण था कि उसे लूटना कठिन था। किसी लालची व्यक्ति को लूटना आसान होता है क्योंकि उसे लूटा सहन कर सकता है, परंतु एक असावधान व्यक्ति को लूटना कठिन होता है। कई बार उसे पता भी नहीं चलता कि उसे लूटा गया है और इस बात से धंधे चोरी का पूरा आनंद किरकिरा हो जाता है। ठीक है, अब समय है कोई मैं वास्तविक काल करूँ। मैंने मन से सोचा मेरा अभ्यास समाप्त हो गया दोस्तों। और यदि मैं वह धनराशि नहीं चुराता हूँ तो उस धनराशि को अपने मित्रों के ऊपर व्यर्थ कर देगा। आखिर वह मुझे वेतन भी तो नहीं दिया है। दोस्तों थक गया हूँ क्योंकि आज एनर्जी बहुत कम लग गया हूँ, क्योंकि अभी तीसरा बुक पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। इसलिए कोऑपरेट कीजिए दोस्तों, बहुत कोऑपरेट कीजिए, तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। आगे अनिल was a slip of beam of moonlight, a stepped over the balcony on the bed. I sat upon the pillow, considering the situation. If I took the money, I could get the 10:30 express to Lucknow. Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face to remind were mostly scaled. My intelligence under the mattress, but not when I found them. I did them out without a sound. Anil lied in his sleep and turned on his side toward me. I was startled and quickly crawled out of the room. When I was on the road, I began to run. I had not that my weight held there by the string of my pants. I slowed down to a walk and counted the note. Within 50, I could live like and while it up for a week or two. अनिल सोया पड़ा था। चंद्रमा चांदनी की एक किरण छज्जे के ऊपर टिटक कर उसके पलंग पर गिरी हुई थी। मैं स्थिति का जायजा लेते हुए पद के ऊपर बैठ गया। यदि मुझे धनराशि मिल जाती है तो मैं 10:30 वाली लखनऊ के लिए एक प्लेट गाड़ी पकड़ सकता था। कंबल के भीतर से बाहर के चक्कर में पलंग के पास रेंगता हुआ गया। अनिल शांति से सो रहा था। उसका चेहरा टोटल बिना रेखाओं दूरियों के था, यहाँ तक कि मेरे चेहरे के ऊपर अधिक दूरियां थी, हालांकि अधिकतर घाव के निशान थे। मेरे हाथ गद्दे के नीचे चला गया और नोटों की तलाश करने लगा। जब वो मेरे हाथ के अंदर आ गए तो बिना आवाज के मैंने उन्हें बाहर निकाल लिया। अनिल ने अपनी नींद में आ भरी और मेरी तरफ करवट ले ली। मैं अक्खा बक्का रह गया और तेजी से रेंगते हुए कमरे से बाहर आ गया। जब मैं सड़क के ऊपर था तो मैंने दौड़ना शुरू किया। मेरी कमर के ऊपर नोट थे। मैंने उन्हें अपने पजामे के नाले से बांध रखा था। फिर मैंने गति मंद करके सामान टालते चलना प्रारंभ किया और नोटों को गिना। 50 वाले नोटों में 600 रुपये की धनराशि थी। मैं 1 या 2 सप्ताह तक एक धनी तेल के व्यापारी अलगवाती की तरह रह सकता था। दोस्तों आवाज़ भले ही कम हो गया, लेकिन ये कहानी को पढ़ा के ही छोड़ूंगा दोस्तों। ठीक है, आप थोड़ा कॉपरेट कीजिए। एनर्जी भले कम हुआ है, लेकिन इस चैप्टर को कहानी पढ़ा के ही छोड़ूंगा दोस्तों। नेक्स्ट
When I did that Titan, I did not stop at the ticket of it. I had never bought a ticket in my life, but that trek to the platform, the Lucknow Express was that moving out. The train had a pick up at speed, and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated for some reason I cannot explain, and I lost the chance to get away. When the train had gone, I found myself alone on the deserted platform. I had no idea where to spend to the night. I had not planned believing that planned were more trouble than help, and I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. The only person I knew really well was the man I had loved leaving the station. I walked slowly through the bazaar. जब मैं स्टेशन पर मैं टिकट घर के पास नहीं रुका। जीवन भर मैंने कभी भी टिकट नहीं खरीदा था, परंतु अंधाधुंध प्लेटफार्म के ऊपर पहुंच गया। लखनऊ प्लेट टूटी तो मैं बाहर निकल रही थी, अभी गाड़ी को नहीं थी, और मैं उठ के किसी डिब्बे में छलांग लगाकर तब तक परंतु मैं हिचक गया। किसी अज्ञात कारण थे और वहाँ दूर से चले जाने का होटल में चूक गया। जब लेट चली गई थी तो मैंने ट्रेन को सुनसान प्लेटफार्म के ऊपर अकेले खड़े पाया। मुझे यह विचार नहीं था कि मैं रात कहाँ बिताऊं। मेरा कोई मित्र नहीं था, क्योंकि मेरा विश्वास था कि मित्र सहायता काम और कष्ट अधिक दिया करते हैं, और मैं यह नहीं चाहता था कि स्टेशन के पास वाले किसी होटल में टहलकर किसी को उत्सुक बना दूं। वह एकमात्र व्यक्ति जिसे मैं वास्तव में भली भांति जानता था, वह वही व्यक्ति था जिसे मैंने लूट लिया था। स्टेशन को छोड़कर मैं मंद गति से बाजार के बीच चलने लगा। In my thought career as a tip, I had made a study of men's faces when they had lost their good. The greedy man toward fear, the rich man toward handle, the poor man toward acceptance. But I needed Anil's fate when he discovered the theft to only third of sadness, not for the lot of money, but for the lot of trust. I found myself in the Maidan and sat down on a bench. The night was chilly, it was early November, and the light little added to my discomfort. Soon it was raining pretty heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin, and the cold wind blade rain across my face. I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. The clock toward midnight. I felt fortunate from the rain. दोस्तों, बहुत ही कम एनर्जी हो चुका है दोस्तों, बहुत ही कम एनर्जी हो चुका है, लेकिन मैं बोला हूँ और बोल रहा हूँ कि इस कहानी को खत्म करके ही तोड़ूंगा दोस्तों। बिना कहानी पढ़ाए हुए मैं जा नहीं सकता दोस्तों। ठीक है, चोरी करने वाले चोरी समय में मैंने उन लोगों के चेहरों का अध्ययन किया था जब उनकी चीजें गुम हो गई थी। लालची आदमी बैठलते थे, धनी व्यक्ति को लौटता, निर्धन व्यक्ति स्वीकृति दिखाते थे, परंतु मैं जानता था कि अनिल का चेहरा जब उसे चोरी का पता चलेगा तो उससे केवल उधारी झलकेगी। जनराशि के गुम होने के कारण नहीं, परंतु विश्वास खोए जाने के कारण। मैंने ट्रेन को मैदान के बीच पाया और एक बेंच के ऊपर बैठ गया। रात बहुत ठंडी थी, नवंबर मास का प्रारंभ था और हल्की सी बूंदाबांदी मेरी परेशानी को बढ़ा रही थी। थोड़ी देर बाद जोर की वर्षा लगी। मेरी कमीज और पजामा मेरी खाल के साथ चिपक गए और ठंडी हवा मेरे चेहरे के ऊपर वर्षा को फेंकने लगी। मैं वापिस बाजार में चला गया और घंटा घर की छाया में बैठ गया। घंटे में 12 बजे, आधी रात हुई थी। मैंने नोटों को टटोला, वे वर्षा के कारण गीले हो चुके थे। अनिल मनी, in the morning you would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I could not cook it, milk, learn to the bazaar, or learn to write whole sentences anymore. I had forgotten about them in the excitement of the theft.
Entertain any good one day billing me more than a few hundred rupees. It was a simple matter to attend and sometimes that a simple to be caught, but to be a really big man, a killable and respected man was something else. I should go back to Anil. I told myself if only to learn to read and write. अनिल की धनराशि तय हुआ पालता मुझे सिनेमा जाने के लिए 2 या 3 रुपए दे देता, परंतु अब वह पूर्ण धनराशि मेरे पास थी। मैं उसका भोजन नहीं पका पाया, दौड़कर बाजार नहीं जा सका तथा और अधिक पढ़ना और लिखना नहीं सीख सका। मैं चोरी के दोष में उन सबके बारे में भूल चुका था। मैं जानता था कि पूरे किसी दिन कई चोरों पे अधिक ला सकते थे। चोरी करने का काम आसान मामला था और कई बार पकड़ा जाना भी उतना ही आसान था, परंतु वास्तव में एक बड़ा महान चतुर और सम्मानित आदमी बनना को चोरी बात। मैंने अपने मन में सोचा मुझे अनिल के पास अवश्य जाना चाहिए, यदि मुझे केवल पढ़ना और लिखना सीखना है तो। दोस्तों अब डायडर नहीं बता है, 3 मिनट और पढ़ाएंगे दोस्तों। एक पाराग्राफ, कितना पाराग्राफ और पढ़ना है? 2 पाराग्राफ, थोड़ी 3 पाराग्राफ और पढ़ना है, फिर हम कहानी खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट डे क्वेश्चन आंसर करेंगे दोस्तों। I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. I opened the door quickly, then stood in the doorway included in cloud light. Anil was still asleep. I collapsed to the head of the bed and my hand came up with the note. I felt it bullet on my hand. I remained still for a minute, then my hand found the head of the mattress and slipped under it with the note. I awoke late next morning to find that Anil had already made the idea, yet reached out his hand towards me. There was a 50-rupee note between his fingers. My heart sank. I thought I had been discovered. मैं अत्यधिक परेशान होकर वापिस कमरे की तरफ तेजी से बढ़ा, क्योंकि किसी वस्तु को बिना पता वापिस करने से उसे चुराना अधिक सरल है। मैंने चुपचाप दरवाजा खोला, फिर मैं चांद की धुंधली रोशनी में दरवाजे के बीच खड़ा हो गया। अनिल अभी तक सोया पड़ा था। मैं रेंगता हुआ पलंग के चिल के पास गया और मेरे हाथ में नोट आ, मेरे हाथ पर उसकी चाट पड़ी। मैं 1 मिनट के लिए शांत रहा, फिर मेरा हाथ गड्ढे के तीरे तक नोटों के साथ तरकता हुआ पहुंच गया। जब मैं अगली पालता देर से उठा तो मैंने पाया कि अनिल से पहले ही चाय बना रखी थी। मैंने मेरी तरफ अपना हाथ फैलाया, उसकी उंगलियों के बीच 50 रुपए का नोट था। मेरा हृदय बैठ गया। मैंने सोचा मेरा पता चल गया है। आई मेक tell the he explained, now you will be paid regularly. I had plead road, but when I took the note, I thought it was still wait from the night, and today we'll start writing the it never nicely left no read I with anything. I admired it Anil in my most appealing way, and that smile came by itself without any effort. कल कुछ धनराशि कमाई थी, उसने प्रतिक्रिया किया कि अब मुझे नियमित रूप से वेतन मिला करेगा। मेरा उत्साह बढ़ गया, परंतु जब मैंने नोट लिया तो मैंने देखा कि रात की वर्षा से वह अभी तक गीला था। तुम वह लिखना करोगे, वह बोला। वह जानता था, परंतु ना ही उसके होठों ने और ना ही उसके आंखों ने कुछ दर्शाया। मैं अपने सर्वाधिक हृदयकर्तक तरीके से अनिल के ऊपर हंसा, बिना किसी प्लेट के तोड़ता मुस्कान उमल पड़ी। दोस्तों कहानी खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे दोस्तों। और हाँ दोस्तों, 9 क्लासेस का जो बेटेड है वो 25 फरवरी 20 फरवरी यानी रविवार से आप लोगों का बैच चालू होने वाला। इसी चैनल में कहीं जाने को नहीं मिलेगा, नहीं पड़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये कहानी खत्म हो चुका है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, पढ़ाई कैसा लगता है, आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों।
फिर हमको कैसे पता चलेगा हम पढ़ाते हैं ठीक है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, गुड नाइट, बाय। कल मिलते हैं हम आपको रात को 10 बजे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट, बाय।